प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में ये क्या कह रहा है साहब कि त्रिविम समष्टि का मतलब होता है 3D डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, ये 3 डायमेंशन, अपन एक्स वाई पढ़ते हैं तो ये 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविम ज्यामिति। ऐसे ही अगर अपन बात करें 3D की तो एक्स वाई और जेड एक अक्ष और आ जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें एक समुच्चय है सरल रेखाओं का जिसका नाम दिया गया है एस। एस क्या है बेटा? सरल रेखाओं का समुच्चय। और रेखाएं कैसे हैं? L1 R3 L2। L1 और L2 में संबंध है रेखाओं के बीच। रेखा 1 और रेखा 2 के बीच क्या संबंध है कि L1 तथा L2 समतलीय है। कैसी है बेटा? समतलीय। तो ऐसी स्थिति में अपने को ये बताना है कि साहब ये सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो देखें साहब यहाँ पर इसका हल निकालने गए तो सबसे पहले देखा अपन ने दिया है, क्या दिया है साहब? दिया है अपने को के एस रेखाओं का समुच्चय है। L1 L2 L3 डैश 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 ऐसे करके क्या का समुच्चय है? रेखाओं का समुच्चय। अब साहब यहाँ पर संबंध R3 जो है वो क्या दे रखा है अपने को कि L1 और L2, और ये इस प्रकार से है कि L1 तथा L2 समतलीय है। समतलीय है। अच्छा बेटा, समतलीय का मतलब समझ रहे हो ना आप? एक ही तल में है, एक ही तल में है, तो ये क्या है? समतलीय कहलाएंगे। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं इसके स्वतुल्य की, सममितता की और संक्रामक की। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, हाँ बेटा, ये देखना है अपने को क्या ये स्वतुल्य संबंध होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन ने एक रेखा ली, कहां से? एस, समुच्चय एस से। अब मैं ये कहूं कि साहब L जो है L1 तथा L1, भाई मैंने ये एक L1 नाम की लाइन खींची, इसका नाम रखा मैंने L1, तो ये बोर्ड पे खींची। अगर मैं दूसरी L1 भी इसी पे लगा दूंगा तो समतली होगी ना भाई, दोनों सेम ही तो हैं, तो एक ही तल पे होंगी, इसका मतलब समतली है। तो L1 तथा L1 समतलीय है, समतलीय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1, L1 ये विद्यमान है किसमें? R3 में। तो R3 जो है ये एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है बेटा? एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, ये कैसा संबंध है? एक स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं अपन सममित संबंध की। तो सममित संबंध में देखें नंबर 2, सममित संबंध क्या होगा बेटा? सममित संबंध, सममित संबंध यह है कि साहब यहाँ पर L1 और L2 मैंने दो रेखाएं ली, कहां से? समुच्चय S। ठीक है, और मैंने कहा कि साहब ये है कि L1, L2 ये विद्यमान है संबंध R3 में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब L1 तथा L2 ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समतलीय हैं, समतलीय हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये कह सकता हूं मैं कि L2 तथा L1 ये भी कैसी होंगी बेटा? ये भी समतलीय होंगी, समतलीय है। ठीक है, अगर L1, L2 समतलीय है
तो L2 L1 भी समतलीय होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि L2, L1 ये R3 में विद्यमान है। इसका मतलब R3 जो है ये एक कैसा संबंध है? सममित संबंध है। सममित संबंध है। या कैसा? अब बात करते हैं अपन नंबर 3, संक्रामक संबंध। नंबर 3 पे कौन सा है बेटा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। क्या ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है, ये जांच करते हैं। देखना बेटा, मैंने 3 रेखाएं ली, L1, L2 और L3। कहां से ली साहब? समुच्चय S। ठीक है, L1, L2, L3 कहां से ली बेटा? समुच्चय S। अब साहब मैं ये कह रहा हूं कि साहब L1 तथा L2 समतलीय है। ये कह रहा हूं है साहब, समतलीय है। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि L1, L2 ये विद्यमान है किसमें? R3। और मैं ये कह रहा हूं कि साहब L2 तथा L3 ये भी समतलीय है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि साहब L2, L3 ये भी विद्यमान है R3 में। तो अब मुझे ये बताना है क्या L1 और L3 समतलीय होंगे? तो अपने को क्या है, यहाँ पर ऐसे सोचना है, जितने भी संभव तरीके हैं उसको सोचिए और इस नियम को फेल करने की सोचिए कि यार नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक भी अगर ऐसा क्रमित युग्म मिल जाता है जो इस संबंध R3 में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये संक्रामक नहीं है। तो मैंने क्या काम करा इसको समझने के लिए, एक ये बनाया साहब चित्र। देखना जरा ध्यान से। ये अपने पास में ये 3D यानी कि त्रिविम ज्यामिति बना ली था। कोई दिक्कत? ये हो गया। अब यहाँ पर मैं रेखाएं बनाता हूं। ये है अपने पास में एक रेखा, ये हो गई। और एक रेखा मैंने कही ये, इसको तो कहा मैंने L1। क्या है बेटा? ये L1। ठीक है, एक रेखा ये रही, इसको कहा मैंने L2। ये जो ऊपर वाले तल पर है, थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा करते हैं कि इस तल को मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि ये है। ध्यान देना बेटा, ये थी। अब मैं केवल अपने पास में इस चित्र में कौन कौन से तल ले लेता हूं? 2 तल लेता हूं। मैंने इसको हटा दिया था, है ना, इसको भी हटा दिया। और यहां पर मैंने एक ये लाइन ले ली। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो है ये L1 है। ठीक, और ये वाली जो लाइन है ये L2 है। और ये वाली लाइन जो है ये L3। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे कह रहा हूं L1 और L2 ये समतलीय हैं, एक ही तल में। देखो L2 और L3, क्योंकि ये तो भाई इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। जो अपने आप को दो समतल जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक रेखा का निर्माण करते हैं, और ये जो L2 है ये वही रेखा है। तो L1 और L2 समतलीय हैं, L2 और L3 भी समतलीय हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या L1 और L3 समतलीय होंगे? तो आप साफ कह सकते हो कि साहब यहाँ पर नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि L1 तथा L3 समतलीय नहीं है, समतलीय नहीं। ठीक है, अब जब ये समतलीय नहीं है तो इसका मतलब L1,
L3 ये विद्यमान नहीं है संबंध R3 में, तो अपन कह सकते हैं कि R3 एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, तो अपना जो दिया गया संबंध था वो स्वतुल्य था, सममित था, लेकिन संक्रामक नहीं था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको ज्यादा नंबर दिला सकता है, यानी कि ऐसे प्रश्न 5 नंबर या 7 नंबर के आते हैं, तो बड़ा प्रश्न है, बड़े नंबर दिलाएगा। तो इसको अपन बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे ये बोर्ड परीक्षा में आया है, और अपने को बोर्ड परीक्षा में इसको कैसे लिखना है ये बात देखते हैं साहब। तो प्रश्न क्या है बेटा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R1 निम्न प्रकार परिभाषित है। A, B विद्यमान है संबंध R1 में, और रिश्तेदारी क्या है A और B में, A और B का गुणा करके अगर उसमें एक को जोड़ा जाए तो वो 0 से सदैव बड़ा होगा। और ये नियम प्रत्येक के लिए, ये काय का चिन्ह है बेटा उल्टा A, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक A और B के लिए जो कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है बेटा, आते हैं साहब मैदान में। अपने को बिल्कुल अपन ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, अपने पास सामने कॉपी रखी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे बड़ा जमा जमा के हल। हल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है कि भैया क्या दिया है अपने को, तो दिया है कि साहब एक संबंध है R1 और इसके अंदर अवयव है A, B, और साहब A, B इस प्रकार हैं कि 1 और प्लस A गुणा B ये सदैव बड़ा है 0 से, और ये प्रत्येक के लिए, प्रत्येक A और B जो है कहां पर विद्यमान है, समुच्चय R, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में विद्यमान। ठीक है बेटा, अब अपने को ये जांच करनी है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो नंबर 1 पर आते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य और संबंध, अब स्वतुल्य संबंध में क्या होगा बेटा, देखा स्वतुल्य संबंध में मैं यहाँ पर ऐसा करता हूं कि जो बात सिद्ध करनी उसको मैं यहाँ लिख लेता हूं। ये लिखा मैंने सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है कि साहब 1 प्लस A इंटू A ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि 1 प्लस A स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि A, जो है विद्यमान होना चाहिए किसमें, R1। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या काम करा कि एक अवयव लिया A, और वो कहां से लिया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से। ये हो गया। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से लिया है, तो यहां पर एक बात बताओ कि वास्तविक संख्याओं का वर्ग जो है वो हमेशा धनात्मक होता है ना। तो मैंने क्या काम करा, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करा तो वो 0 से बड़ा आ गया। अब एक बालक ने कहा कि हे मास्टर, 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है, तो उसका वर्ग करने पर तो 0 मिलेगा, तो 0 0 से बड़ा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह भी लगा दिया कि A स्क्वायर या तो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। अब अगर मैं इसमें A को जोड़ दूं तो ये बराबर का जो चिन्ह था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि अपन किसी धनात्मक संख्या में दूसरी धनात्मक संख्या 0 को भी जोड़ें 1 में, तो अपने को 0 के बराबर मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब साहब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
ए गुणा ए, ठीक है ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कोमा ए विद्यमान है R1 में। इसका मतलब ये हुआ कि R1 एक स्वतुल्य संबंध है। R1 एक स्वतुल्य संबंध है। सही बात है ना बेटा, संबंध है। ठीक, अब आते हैं अपन सममित संबंध पर। सममित संबंध में क्या है देखो आप, यह लिखा मैंने नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध, अब सममित संबंध में क्या है कि ए का बी से संबंध होने पर बी का ए से भी वही संबंध होना चाहिए। मतलब यहां पर अपन ने दो संख्याएं ली, ए और बी, और वो कहां से ली, वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, वास्तविक संख्याओं से अपन ने दो संख्याएं ले ली। अब ये जो कहते हैं कि सर ए कोमा बी ये विद्यमान है किसमें, संबंध R1 में, ये है। तो अपने को पता चला कि ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और प्लस ए गुणा बी ये बड़ा है किससे, 0 से। ये कह रहे हैं कि ऐसा है, तो अपने 1 प्लस ए गुणा बी 0 से बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बात बिगड़ेगी क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ए गुणा बी करो या बी गुणा ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि साहब बी कोमा ए ये विद्यमान है किसमें, R1। तो जब ए कोमा बी विद्यमान हो R1 में और बी कोमा ए भी विद्यमान हो R1 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 एक सममित संबंध है। R1 क्या है, R1 एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, या कैसा, R1 एक सममित संबंध है। अब बात करते हैं अपन संक्रामक संबंध की। अब बात करते हैं बेटा संक्रामक संबंध के बारे में। नंबर 3 पे कौन है बेटा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध में क्या है कि ए का बी से संबंध हो, बी का सी से हो, तो ऐसी स्थिति में अगर ए का सी से भी वही संबंध होता है तो दिया गया संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। हाँ भाई, यहाँ पर मैंने 3 संख्याएं ली, ए बी सी, और कहां से ली, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से। ए बराबर मैंने ले ली मान लो 1, बी बराबर ले लिया 1/2 और सी बराबर ले लिया मैंने -1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सर ए कोमा बी ये विद्यमान है किसमें, R1। इसका मतलब ये है कि 1 प्लस ए गुणा बी ये बड़ा है 0 से। देखें यार सही में है क्या, यहाँ पर अगर मैं रखूं तो देखो आप, तो यार सही बात है साहब, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है साहब, बी कोमा सी के बारे में बातचीत करूं कि ये विद्यमान है किसमें, R1 में। तो यहाँ पर देखा कि 1 प्लस बी गुणा सी ये बड़ा है 0 से, ये है। देखें साहब, 1 प्लस बी की जगह है 1/2, सी की जगह है -1। तो भैया यहाँ पर आया 1 में से -1/2 गया तो क्या बचा, 1/2 प्लस का, तो ये बात भी सही है। अच्छा अब अपने को ये देखना है कि क्या a इंटू सी भी विद्यमान है। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं a कोमा सी करूं और ये विद्यमान करूं R1, तो यहाँ पर 1 प्लस, और क्या a की जगह क्या है बेटा, a की जगह देखो आप क्या है, a की जगह मैंने लिखा 1,
और गुणा -1, तो यहाँ पर आ गया 1 -1। तो ये 0 जो है ये बड़ा नहीं है 0 के, ये बराबर कह सकते हो आप। तो इसका मतलब ये नियम यहाँ पर आकर फेल हो गया। A, C विद्यमान नहीं है R1 में, संबंध R1 में। तो अपन कहेंगे कि साहब R1 एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, R1 एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, ये अपन ने प्रश्नावली 1.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए। अब अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे फलन के बारे में और फलनों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।